हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। और हमारा नया टॉपिक आज है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था DDL, दैट इज डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे DML, DDL, DCL, TCL ये सारे का यूज, यानी कि SQL के ये जो सारे कमांड्स है, सारे कमांड्स का यूज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफी ज्यादा इसका यूज है, यूटिलाइजेशन है। मैक्सिमम प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। तो ये देखिए हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। और इसमें जो टॉपिक्स है वो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट एंड मर्ज। आज इसमें से बेसिकली हम लोग सिर्फ वन टॉपिक को देखेंगे, एक टॉपिक को, एंड दैट इज इंसर्ट, यानी कि टेबल में हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, बस हम लोग ये देखने वाले हैं। राइट। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे SQL प्लस ओपन कर लेता हूँ। यस, फाइन। एंड नाउ okay, let us see some property that I can increase the size of this text. Okay, yes, I think it's fine. Okay, तो यहाँ पे चलिए यूजर नेम, सो लेट अस सी Scott and password is okay. ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे पास टेबल कौन कौन है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट। ओके सर, देर इज टू टेबल, स्टूडेंट है और स्टूडेंट इन्फो है। तो चलिए आज हम लोग स्टूडेंट टेबल को देखते हैं। तो पहले इसे देखने के लिए देखना होगा कि इस टेबल में कितने डेटा है। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओके स्टूडेंट, yes, there is 3 data in this table also, and about that okay, चलिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट इन्फो को भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे 4 डेटा है। तो चलिए स्टूडेंट इन्फो को हम लोग पहले खाली कर लेते हैं इस टेबल को। सो ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ओके, कमिट, फाइन। नाउ लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेटा है या नहीं है। नो रो सिलेक्टेड, यानी कि अब आपके टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। तो चलिए डेटा अब नहीं है, तो अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करने का काम करेंगे, यानी कि डेटा में कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में, उसे देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जानने की जरूरत है वो ये है कि आप अपने टेबल को पहले जानेंगे कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। इसके लिए आपको राइट करना पड़ेगा DESC, दैट इज डिस्क्राइब, एंड टेबल नेम, सो स्टूडेंट इन्फो, फाइन। नाउ हियर सी, अब यहाँ पे है रोल नंबर, नेम और एड्रेस। रोल नंबर आपका नंबर टाइप का है, दैट इज द 5, उसका साइज है। नेम आपका varchar 2 है, जिसका साइज है 30, और एड्रेस आपका है varchar 2, जिसका साइज है 40। राइट। तो अब यहाँ पे जो हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, तो चलिए डेटा को इंसर्ट करने का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जनरली 3 सिंटेक्स है, यानी कि आपके पास 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारा सिंटेक्स है उस सिंटेक्स को देखते हैं। तो पहला सिंटेक्स है आपका लाइक इंसर्ट इनटू, and then you have to tell the table name, so student info, okay, देन आफ्टर टेबल नेम के बाद अब आपको यहाँ पे इसके कॉलम लिस्ट बताने होंगे कि कॉलम कौन कौन सा कॉलम यहाँ पे आपने कर रखा है। अगर आपके पास 10 कॉलम है तो 10 कॉलम के यहाँ पे लिस्ट आपको बताने होंगे। अगर 1 कॉलम है तो 1 कॉलम के लिस्ट बताएंगे, 3 कॉलम से तो 3 कॉलम की लिस्ट बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम है वो कॉलम आपका है रोल, ओके, और रोल नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। फिर है आपका नेम, और फिर है आपका एड्रेस। यहाँ पे अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ऑर्डर को चेंज। तो आपको डेटा भी जो इंसर्ट करना होगा उसके भी ऑर्डर चेंज होंगे। राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। सो वैल्यूज,
एंड नाउ यू हैव टू टेल द वैल्यूज। तो यहाँ पे न्यूमेरिक रोल नंबर आपका न्यूमेरिक कीवर्ड होगा, तो यहाँ पे हम इसके लिए कोई भी सिंगल कोट्स नहीं यूज करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इधर 1 एंड ओके और नेम इज, तो नेम चूंकि आपका स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है तो इसके लिए सिंगल कोट्स आपको यहाँ पे राइट करना होगा एंड नेम इज अमित। ओके अगेन एंड नाउ एड्रेस इज दिल्ली। ओके सो क्लोज इट एंड नाउ सेमीकोलन प्रेस इंटर। वन रो क्रिएटेड, मतलब ये हो गया कि अब आपका वन वैल्यू इंसर्ट हो चुका है इसमें। ओके सो वन वैल्यू आपका इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए ये एक तरीका था। यहाँ पे और मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रोल नंबर को अगर हम लोग चाहते हैं कि बाद में इंसर्ट करें, नेम को नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए रोल नंबर को बाद में ही रखेंगे और यहाँ पे नेम को हम लोग पहले लेते हैं। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नो इशू। तो लेकिन यहाँ पे अब क्या वैल्यू में भी आपको ये आपके जो रोल नंबर है ये आपको बाद में लिखने होंगे और नेम आपको पहले लिखने होंगे, ये आपको करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके रोल नंबर ओके 2 एंड मेहरा, राइट। ओके सो यू कैन चेंज वन रो क्रिएटेड। इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे इसके जो वैल्यू हैं, वैल्यू को अगर आप यहाँ पे इसकी प्लेस को अगर दूसरे प्लेस में भी आप रखना चाहें, यानी कि अगर ऑर्डर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस को पहले लिखना चाहते हैं, तो आपको वैल्यू में भी एड्रेस पहले लिखना होगा। बस ये इसका कंडीशन है और दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। अब है आपके पास ये तो एक सिंटेक्स था जिसके थ्रू हम लोग टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। दूसरा सिंटेक्स आपका ये कहता है कि यहाँ पे जो आप राइट करेंगे उसमें टेबल के नेम राइट करेंगे और वहां पे आपको जो कॉलम का लिस्ट है, कॉलम लिस्ट राइट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे दूसरे सिंटेक्स से। सेकंड सिंटेक्स है, राइट करना होगा इंसर्ट इनटू ओके स्टूडेंट info, then after you have to write the values, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि कॉलम लिस्ट हम लोग नहीं राइट करेंगे। और जब कॉलम लिस्ट हम लोग नहीं राइट करेंगे तो आप याद रखेंगे जब भी आप वैल्यूज राइट कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको राइट करना होगा। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 3 ओके रोल नंबर एंड नेम इज ओके सूरज एंड ओके सो सिंगल कोट्स and address is okay Patna, right, then colon and press enter। वन रो क्रिएटेड, यानी कि यहाँ भी अब आपका जो है टेबल में जो आपने डेटा डाला, ये दूसरा सिंटेक्स था हमारा। इस सिंटेक्स में बस हम लोगों ने किया एक काम किया कि यहाँ पे कॉलम लिस्ट को हम लोगों ने हटा दिया, कॉलम लिस्ट को नहीं यूज करता है और आपका वन रो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास अब जो तीसरा सिंटेक्स है उस सिंटेक्स को हम लोग कहते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं सब्सटीट्यूशन एंड वेरिएबल्स को। यानी कि इससे ये होता है कि रन टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि रोल नंबर आप क्या डालना चाहते हैं, नेम आप क्या डालना चाहते हैं, एड्रेस आप क्या डालना चाहते हैं, यानी जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम को आप वहाँ पे वन टाइम क्रिएट कर सकते हैं और वन टाइम में आपसे पूछा जाएगा और वन टाइम में आप उसे वैल्यू दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आप डेटा को वहाँ पे जो आपका सिंटेक्स है, जो आपका स्टेटमेंट्स है, उसे आप रीयूज कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास रीयूज करने की फैसिलिटी नहीं है, आपको फिर से इतना राइट करना ही पड़ जाता है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे वाले सिंटेक्स जिससे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में, वो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो इंसर्ट स्टेटमेंट राइट करते हैं इसके लिए, तो यहाँ आपको राइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, टेबल नेम आपको बताने होंगे यहाँ पे एंड नाउ वैल्यूज, अब आपको वैल्यूज राइट करना होगा और फिर यहाँ पे आपको M% सिंबल का यूज करना पड़ेगा जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल बोलते हैं। ओके दैट इज द सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल, सो वी हैव टू यूज द M% साइन। सो यूज आवर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स, यही है आपका। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज और अब यहाँ पे M% सिंबल को यूज करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे रोल राइट करना चाहते हैं तो ये सिंगल कोट्स में नहीं होगा, सिंपली आप यहाँ पे रोल नंबर राइट करेंगे और ये हो गया। और फिर यहाँ पे कॉमा और फिर सेपरेट करेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल कोट्स, क्योंकि अब जो आप वैल्यू लेने वाले वो आपका
स्ट्रिंग वैल्यू होगा जैसा कि आपका टेबल डिस्क्राइब करता है। सो नाउ M% सिंबल, roll number, now you have to write the name, single quotes close, and यहाँ पे separate this line, again single quotes open, and now write M% ADDRESS. Okay, that is the address. Fine. So close it, and now close this line statements, and now terminate this statement by using the colon. Sorry, it's a semicolon, right? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर। अब यहाँ पे देखिए इंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, यानी कि रन टाइम आपसे मांगा जा रहा है कि रोल नंबर आप क्या डालना चाह रहा है। सो 4, रोल नंबर इज 4। ओके, नाउ नेम। सो नेम हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ओके, मानस। नाउ एड्रेस, दैट इज ओके पटना। नाउ वन रो क्रिएटेड, यानी अब आपके टेबल में वैल्यू क्रिएट हो चुका है ना। तो यहाँ पे टेबल में ये वैल्यू जा चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी होती है इस स्टेटमेंट को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश आपको कमांड को रिपीट और एग्जीक्यूट करने का फैसिलिटी देता है, और कमांड वो लास्ट कमांड होता है। तो लास्ट कमांड को रिपीट और एग्जीक्यूट करने का फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर, एंड नाउ इंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, एंड दैट इज द 5। Inter value for name, that is okay Mansa, and now inter value for address, that is Ranchi. Okay, press enter, and now all value आपका ये था और न्यू वैल्यू आपका ये है। तो आपका वन रो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे 3 तरीके से हमारे पास 3 सिंटेक्स है, जिस सिंटेक्स का हम लोग यूज करके यहाँ पे वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा आज। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि जितने वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट किए वो आपके टेबल में है या नहीं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो सेमीकोलन एंड सी, ये इज द 5 टेबल 5 रो। सो यहाँ पे 5 रो है आपके पास, यानी कि 5 रो, यानी कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया है 5 रो। क्लोज, okay, 2 rows, 3 rows, and here is the 4 rows, and here is the 5 rows. You can see the 5 rows here. यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि अब मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैंने फाइन क्लोज कर दिया। अब चलिए फिर से हम लोग इसे ओपन करते हैं। सो SQL प्लस, नाउ कनेक्ट स्कॉट पासवर्ड। ओके, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब देखते हैं हम लोग कि हमारे जो मेरा टेबल था, उस टेबल में जो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट किया था वो डेटा अवेलेबल हमारे टेबल में है या नहीं है, क्योंकि मैंने इसे क्लोज कर दिया था और क्लोज करने के बाद फिर से मैंने कनेक्टिविटी की है। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, नो रो सिलेक्टेड। व्हाट इज इट मीन्स? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 रोज इंसर्ट किए थे, अब यहाँ पे एक भी रो नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कमिट कमांड को यूज करते हैं जब भी किसी परफॉर्म को करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी हम लोग किसी स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि SQL प्लस आपको फैसिलिटी देता है कि इसके जितने भी सारे स्टेटमेंट है उसे आप राइट करें, लेकिन डेटाबेस से ये क्या करता है, एक बफर एरिया क्रिएट कर लेता है, और बफर एरिया में डेटाबेस में जिस भी टेबल पे आप परफॉर्मेंस करते हैं या फिर मैनिपुलेशन करते हैं, बफर एरिया में उस टेबल को कॉपी करके रख लेता है। अब आप जो भी काम करेंगे वो सारे काम उसी बफर एरिया से होगा, यानी कि उसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं होता है। बफर एरिया से वो डेटा को फेच करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा, डेटा को डिलीट करेगा, एंड लाइक वाइज सो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको कमिट कमांड यूज करना पड़ता है। तो जब तक आप कमिट कमांड नहीं यूज करेंगे तब तक आपने टेबल में जो भी मैनिपुलेशंस किए हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो कमिट कमांड आप यूज कर लेते हैं तो जितने भी आपने मैनिपुलेशंस किए थे वो सारे मैनिपुलेशंस आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके डेटाबेस के टेबल में, राइट। तो मैंने आपको पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बताया था। सो अगर आप लोगों को इस बफर एरिया के बारे में ज़्यादा देखना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल को देखिए, दैट इज़ द DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में मैंने ब्रीफ से बताया है।
ओके दोस्तों, तो हम लोग आज का क्लास यहाँ तक ही रखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वॉच करते रहिए। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।